चलो बहन सोनिया जी, स्कूल में एक हफ्ते की छुट्टी पड़ गई दिवाली की। अब एक हफ्ते तक स्कूल जाना नहीं पड़ेगा, आराम से दिवाली का त्योहार मनाएंगे। लेकिन मोदी जी एक बात कहूँ, इस बार स्कूल वालों ने छुट्टी कम दिन की डाली। पिछले साल दिवाली की छुट्टी पूरे 10 दिन की पड़ी थी, इस बार दिवाली पे एक ही हफ्ते की छुट्टी डाली। अरे बहन सोनिया जी, एक हफ्ते की छुट्टी क्या कम है? अब एक हफ्ते तक स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। मैं तो बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। वो देखो, खुशी में तो लालू जी बिल्कुल नाच रहे हैं। मोदी जी नाचूंगा क्यों नहीं, एक हफ्ते की छुट्टी मिली है, ऊपर से दिवाली का त्योहार है। मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। अब एक हफ्ते तक स्कूल में होमवर्क करके नहीं ले जाना पड़ेगा, सारी चिंताओं से मुक्त हो गए एक हफ्ते के लिए। मैं तो बहुत खुश हूँ। लालू जी इतना भी ज्यादा खुश मत हो, एक हफ्ते बाद तो स्कूल जाना ही है। मानते हैं एक हफ्ते की स्कूल की छुट्टी है दिवाली की। सोनिया जी आप बिल्कुल सही कह रही हो, मैं भी समझ रहा था 10 दिन की स्कूल की छुट्टी पड़ेगी, लेकिन छुट्टी एक हफ्ते की बड़ी दिवाली की। अरे योगी जी, मैंने अभी सोनिया जी से भी यही कहा। एक बात बताओ, एक हफ्ते की छुट्टी क्या कम होती है स्कूल की? एक हफ्ते में ही अच्छी तरीके से दिवाली मनाएंगे अपना लोग। देखो लालू जी तो बहुत ही ज्यादा खुश है, उन्हें लग रहा है अब वो एक हफ्ते तक होमवर्क नहीं करना पड़ेगा। नहीं तो ये किसी दिन स्कूल में होमवर्क करके ले ही नहीं जाते थे, मैं होमवर्क इनका करके देता था। अरे मोदी जी खुश तो मैं भी बहुत हूँ, बहुत खुश हूँ मैं एक हफ्ते की छुट्टी से। दिवाली पे इस बार मैंने बहुत सारी तैयारी की है, गुजिया बनाई है। मोदी जी आप मेरे घर पे गुजिया खाने के लिए आना। अरे ममता दीदी जरूर, आप बुला रही हो तो आपके घर पे दिवाली के मौके पे गुजिया खाने के लिए जरूर आएंगे। मोदी जी एक बात क्यों बोल रहे हो, अगर एक हफ्ते की छुट्टी की भी है टीचर्स ने, तो एक हफ्ते का काम भी दिया है अपनों को, होमवर्क भी दिया है करने के लिए एक हफ्ते का। हाँ अखिलेश बिल्कुल सही कह रहे हो मोदी जी, अखिलेश बिल्कुल सही कह रहा है। अरे अपनी एक हफ्ते की दिवाली की छुट्टी तो है, लेकिन एक हफ्ते का होमवर्क दिया है टीचर ने करने के लिए। हर दिन अपनों को होमवर्क करना पड़ेगा घर ही पे। अरे बहन मायावती जी, होमवर्क तो 5 दिन नहीं करेंगे, छुट्टी की आखिरी वाले दिन आराम से बैठ के कर लेंगे सारा का सारा होमवर्क। फिलहाल इस दिवाली की छुट्टी में मजा आएगा। और लालू जी अखिलेश, शिवराज सिंह जी, राहुल, कैसे हाथों को हल्के हल्के चला रहे हो? तेजी से पटाखे बनाओ, आज दिवाली का दिन है, जितने ज्यादा पटाखे बना लोगे उतनी ज्यादा बिक्री हो जाएगी। और इन पटाखों को बना के धूम में रखते रहो, जिससे कि अपना लोगों से जो लोग पटाखे खरीद के ले जाएं, शाम को जब पटाखे फोड़े तो धमाका तेजी का होना चाहिए। देखो मोदी जी, इस बात को आप सुबह से 4 बार कह चुके हो कि जल्दी जल्दी से काम करो। आप कहोगे तो भी हम तेजी में काम कर रहे हैं, नहीं कहोगे तो भी तेजी में काम कर रहे हैं। हमें भी तो मालूम है आज दिवाली का दिन है, जितने ज्यादा पटाखे बन जाएंगे उतना ज्यादा फायदा हो जाएगा। लेकिन मोदी जी इस बार अपना लोगों ने बहुत ज्यादा पटाखे बना लिए, अच्छी बिक्री हो गई अपनी। अरे लालू जी अभी अच्छी बिक्री कहाँ हुई है? शाम तक जितने ज्यादा पटाखे बन जाएंगे, जितने बिक जाएंगे, तभी तो अच्छी बिक्री होगी। मोदी जी लालू जी की कहने का मतलब नहीं समझ रहे हो आप। अभी तक अपना लोग काफी पटाखे बनाकर बेच चुके हैं, इनका कहने का ये मतलब है, समझे? अब तो जो बन रहे पटाखे वो तो बन ही रहे, इससे पहले भी अपना लोग 1-2 दिन में काफी पटाखे बनाकर बेच चुके हैं। तुम तो सब लोग थोड़ा काम कर लेते हो, ये समझते हो पता नहीं पहाड़ खोद दिया। अरे केजरीवाल जी की फैक्ट्री में देखो, इतने ज्यादा पटाखे बन चुके हैं, अपनों से डबल पटाखे बना के उन्होंने बेच दिए। और तुम लोगों ने अभी मुश्किल से 200 पटाखे बना के बेचे, इसी को कह रहे हो कि कितने पटाखे बना के बेच दिए। जल्दी जल्दी से हाथ चलाओ, शाम तक जितने पटाखे बन जाएंगे वही पैसा हो जाएगा अपना, नहीं तो कल के बाद ये पटाखे बिकेंगे नहीं। अरे मोदी जी आप भी बेफालतू की बात करती हो, दिवाली चली भी जाएगी उसके बाद भी तो शादी पार्टी आएंगी, शादी पार्टी पे लोग अपना लोगों से पटाखे खरीदेंगे। आप तो ये कह रहे हैं आज के बाद कोई पटाखे ही नहीं खरीदेगा। शिवराज सिंह जी, आज के बाद दिवाली के बाद अगर लोग पटाखे खरीदेंगे तो इतने थोड़ी खरीदेंगे, दिवाली पे पटाखे बहुत ज्यादा बिकते हैं। राहुल मैं तुम्हारी तरफ देख रहा हूँ, तुम्हारा हाथ बिल्कुल तेजी से नहीं चल रहा है, तुम सही तरीके से तेजी से पटाखे नहीं बना रहे हो। देखो मोदी जी एक बात बताऊं मैं आपको साफ साफ, आपको मुझसे काम कराना है तो कराओ, नहीं कराना है तो मैं जा रहा हूँ यहाँ से। सुबह से आप मुझसे 10 बार कह चुके हो कि मैं सही से काम नहीं कर रहा हूँ, जबकि मैं मनोहर लाल खट्टर, शिवराज सिंह जी, अखिलेश, लालू जी के बराबर काम कर रहा हूँ, लेकिन आप मुझसे कह रहे हो कि मैं काम नहीं कर रहा हूँ। राहुल जाने का नाम मतलब भड़को मत, आज काम करते रहो, कोई बात नहीं, अब मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगा। और भाई लोगों आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मोदी जी लालू जी कहाँ से चले आ रहे हो ये झोला लेके,
और ये अभी मैंने लिपाई पुताई की है, आप यहाँ पे आके बैठ गए। अरे दिवाली का मौका है, मैं घर की सफाई कर रही हूँ। दिवाली के मौके पे गाय का गोबर वैसे नहीं मिल पा रहा है, गाय के गोबर से मैंने घर की ये लिपाई की है। अब मैं चूने से पुताई कर रही हूँ घर की। आप यहाँ पे जहाँ पे लिपाई की है वहाँ आके बैठ गए। तो बहन सोनिया जी क्या हो गया, ये तो सूख गया। तुमने जहाँ पे लिपाई की थी गाय के गोबर से, ये तो घर का फर्श सूख चुका है। अब मैं इस पे आराम से बैठ सकता हूँ। लेकिन बहन सोनिया जी आप घर की लिपाई पुताई करती बहुत अच्छी तरीके से हो दिवाली के मौके पे। मैं और लालू जी भी शहर से चले आ रहे हैं काम करके गांव में दिवाली मनाने के लिए। रास्ते में आपका घर पड़ गया, मैंने सोचा यहीं पे ही अन्न पानी कुछ खा के पी के चले। अरे मोदी जी अब खाना पीना 1-2 दिन बाद करना, दिवाली के मौके पे जब दिवाली होगी भैया दूज पे आना, आपके लिए मैं बढ़िया बढ़िया गुजिया बनाऊंगी। चलो ऐसा करो, जब आ ही गए हो तो कुछ थोड़ा बहुत पानी पी लो। राहुल भी आ गया, राहुल जा पानी ले आ मोदी जी के लिए। मोदी जी पानी ठंडा लाऊं या नॉर्मल लाऊं? राहुल ठंड का मौसम चल रहा है, ऐसा करो नॉर्मल नल का पानी निकाल के ले आओ, ठंडा पानी मत लाना। नजले जुकाम की बड़ा दिक्कत है, शहर में भी ठंडा पानी पीते पीते जुकाम हो गया। ऐसा करो सादा पानी ही ले आओ। अच्छा योगी जी आप बताओ, आप भी क्या लालू जी और मोदी जी के साथ में शहर गए थे काम करने के लिए? नहीं राहुल, मैं लालू जी और मोदी जी के साथ काम करने के लिए शहर में नहीं गया था। ये शहर से वापस आ रहे थे, गांव के बाहर ही मिल गए तो मैं इनके साथ साथ चला आया। रास्ते में आपका घर मिल गया तो मोदी जी बोले बहन सोनिया जी के यहाँ पे थोड़ी देर बैठ लेते। वैसे सोनिया जी आप अपने हाथ से पुताई बहुत अच्छी करती हो घर की। योगी जी दिवाली के मौके पे मैं रंगोली भी बहुत अच्छी बनाती हूँ घर के बाहर। कल मैं रंगोली बनाऊंगी तो आना देखने के लिए। बहन सोनिया जी आप कला में तो पहले से ही माहिर हो, लिपाई पुताई बहुत ही अच्छी तरीके से करती हो घर की आप। अब देखो आप चूने से घर की पुताई कर रही हो, कितना अच्छा सफेद सफेद घर चमक रहा है। और गाय के गोबर से आपने ये घर के फर्श की लिपाई की है, बहुत ही अच्छा लग रहा है आपका घर। अरे मोदी जी मैं कितनी देर से खड़ा हूँ, मुझे कितनी देर में लस्सी दोगे ये बताओ? अरे योगी जी मैं तुमसे कितनी देर से कह रहा हूँ कि तुम्हें एक कुल्हड़ भी लस्सी नहीं मिल पाएगी। ये सारी की सारी लस्सी राहुल ने खरीद ली है। अरे मोदी जी ये तो काफी कुल्हड़ है, कम से कम 10 कुल्हड़ है। इतने कुल्हड़ लस्सी ले जाकर राहुल क्या करेगा? एक कुल्हड़ लस्सी मुझे दे दो, बस एक कुल्हड़ दे दो। गर्मी की वजह से बहुत प्यास लग रही है, एक कुल्हड़ लस्सी तुम्हारी पीकर गला तर कर लूं। एक कुल्हड़ लस्सी दे दो मोदी जी बस। योगी जी बात तुम्हारे समझ में नहीं आती। मैं कह रहा हूँ ये सारे के सारे कुल्हड़ हैं जितने, सब राहुल ने खरीद लिए। इसके घर कुछ मेहमान आए हुए हैं, ये उन्हीं के लिए ले जा रहा है सारी की सारी लस्सी। चलो मोदी जी जितने कुल्हड़ हैं बने हुए ये राहुल मेहमानों के लिए ले जा रहा है, मानता हूँ मैं इस बात को। लेकिन अभी तो आपके पास दही भी थोड़ा बचा है, इस दही से लस्सी बना दो जल्दी से, मेरे लिए एक कुल्हड़ बना दो। योगी जी तुम समझते नहीं हो, सारी की सारी लस्सी राहुल ने खरीद ली। ये जो दही बचा है इसकी भी जो लस्सी बनेगी वो भी राहुल ले जाएगा। और ये 10 कुल्हड़ बन के लस्सी बन चुकी है, ये भी राहुल ले जाएगा। मोदी जी एक कुल्हड़ तो लस्सी तुम्हें देना पड़ेगी, आपकी लस्सी दूर दूर तक मशहूर है। एक लस्सी तो मुझे चाहिए ही चाहिए, इतनी दूर से पीने के लिए आया हूँ मैं। देखो योगी जी सारी की सारी लस्सी मुझसे राहुल खरीद चुका है, अब तुम इसी से एक लस्सी मांग लो। मेरा इन लस्सी पर कोई हक नहीं है, मुझे मालूम है तुम इतनी दूर से मेरे पास लस्सी पीने के लिए आए हो, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, सारी लस्सी राहुल ने खरीद ली। राहुल ये जितने कुल्हड़ हैं इनमें से एक लस्सी उठा के दे दो, बहुत दूर से मैं लस्सी पीने के लिए आया हूँ। और जितने रुपए का एक कुल्हड़ है ये मुझसे पैसे ले लो। अरे योगी जी बात पैसों की नहीं है, मेरे घर कम से कम 10-15 मेहमान आए, उन सब लोगों को मुझे लस्सी पिलानी है, मुझे खुद कम लस्सी मिल पाई है। अरे ये 10 कुल्हड़ मोदी जी बना चुके और दही जो पड़ा है उससे 5 कुल्हड़ लस्सी और बन जाएगी, मेरे मेहमानों के लिए भी ये लस्सी नहीं हो पाएगी। चलो राहुल योगी जी इतनी दूर से लस्सी पीने के लिए आए मेरे पास, एक कुल्हड़ लस्सी इन्हें दे दो, मेरे कहने से दे दो। चलो कोई बात नहीं है मोदी जी, आप कहते हो तो दे देता हूँ। मेहमानों को आधी आधी कुल्हड़ लस्सी पिला दूंगा। फिलहाल योगी जी आप लस्सी पी लो एक कुल्हड़, इतनी दूर से पीने के लिए। चले भाई लोगों इस गाड़ी को लेकर कहाँ पर चले बताओ? अब तो मैंने तुम सब लोगों के लिए देखो एक छोटी सी गाड़ी बना दी जिस पर एक ही आदमी बैठ सकता है। अब इसको लेकर घूमने के लिए चलते हैं। और देखो इस गाड़ी में आगे स्टीयरिंग भी है, किधर को भी इस गाड़ी को मोड़ सकती हो। अरे मोदी जी मोड़ तो सकते हो इस गाड़ी को, एक तो ये गाड़ी कुछ ज्यादा ही छोटी है, मैं जब इस गाड़ी पर बैठ रहा हूँ तो मेरे हाथ पर इधर उधर को निकल रहे हैं, कुछ ज्यादा ही छोटी है ये तो। थोड़ी सी बड़ी गाड़ी और बनाकर देते मोदी जी। राहुल अगर मैं थोड़ी सी भी बड़ी गाड़ी बना देता तो इस गाड़ी पर दूसरा आदमी बैठने की सोचने लगता, इसीलिए मैंने इतनी बड़ी गाड़ी बनाई है
छोटी सी कि एक ही आदमी बैठ पाए इस पर। तो क्या करें मोदी जी, आगरा चले घूमने के लिए इस गाड़ी से? अरे कल से आपने जब से ये गाड़ी बनाकर दी है तब से लोग इसी पर बैठे पड़े हैं, कोई चला ही नहीं रहा है। चलाकर तो देखें इसे, आगरा चलते हैं घूमने के लिए, इसे ले जाकर देखते हैं गाड़ी को। नहीं होगी जी, मैं सोचता हूँ पहली बार इस गाड़ी से लखनऊ चले, इस गाड़ी को लेकर। चलो चलते हैं लखनऊ की तरफ। मेरे हिसाब से अहमदाबाद सही रहेगा, अहमदाबाद ले चलते हैं इस गाड़ी को। नहीं मोदी जी, मैं कह देता हूँ, मैंने आपकी हर बात मानी है, इस बार मेरी एक बात मानो, दिल्ली चलते हैं घूमने के लिए इस गाड़ी से। चलो दिल्ली की तरफ घुमा दो इस गाड़ी को। लेकिन राहुल ये बताओ, पटना जाने में कोई बुराई है? पटना चलते हैं पहले, पटना की तरफ गाड़ी को घुमा दो चलो। लेकिन मोदी जी मुझे एक बात तो बताओ, चलो कहीं पर भी चलते, इस गाड़ी को स्टार्ट कैसे किया जाएगा? ये चलेगी कैसे, मुझे ये तो बताओ। अरे ओवैसी जी, ये तुमने सही बात याद दिलाई मुझे, मैं तो इस गाड़ी में इंजन लगाना भूल ही गया। ये तो चल ही नहीं पाएगी बिना इंजन के। वैसे मोदी जी करे फिर रहे हो कि इधर चल रहे हैं उधर चल रहे हैं, गाड़ी में इंजन लगाया नहीं है, वैसे चल रहे हैं। हम सब लोगों को बिना इंजन की गाड़ी दे दी आपने। मैं कल से इसी वजह से खुश हूं कि सुबह को गाड़ी चलाकर देखूंगा। अब पता चला कि इंजन ही नहीं है गाड़ी में। बताओ क्या करा जाए? कोई बात नहीं है राहुल, भड़को मत, जल्दी मैं इंजन लगा दूंगा तुम्हारी इस गाड़ी में, तभी ये गाड़ी 2 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से दौड़ेगी रोड पर। और भाइयों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।